नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव न्यूज हिंदी में। आज की रिपोर्ट साधारण रिपोर्ट नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसी खबर जिसने पश्चिमी मीडिया को भी झुककर सलाम करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद माना है भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन कैसे? कौन सी ऐसी चीजें हो रही हैं भारत में जिनकी वजह से दुनिया हिल गई है? क्यों पश्चिमी पत्रकार बार बार पूछ रहे हैं भारत में आखिर चल क्या रहा है? पूरा मामला जानेंगे आज की इस हाई इंपैक्ट रिपोर्ट में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत की असली आवाज यहीं से जाती है दुनिया तक। दोस्तों, पश्चिमी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में पहले दक्षिण एशिया की तस्वीर दिखाई, और यकीन मानिए वो तस्वीर बिल्कुल स्थिर नहीं। नेपाल, सड़कें भरी पड़ी हैं विरोध से, युवा गुस्से में है, जेन जी खुलेआम सरकार के खिलाफ खड़ी है। राजनीतिक अस्थिरता इतनी है कि सरकार एक दिन कहती है कुछ, अगले दिन कुछ। बांग्लादेश सरकार बदली, अराजकता बढ़ी। कुछ महीने पहले वहां सत्ता तक उलट पुलट हो गई, पूरा देश उथल पुथल में फंस गया। श्रीलंका, हालात इतनी बुरी कि राष्ट्रपति भाग गया। महज 3 साल पहले ऐसा आर्थिक संकट आया कि पूरे देश ने सत्ताधारी राष्ट्रपति को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतिहास में दर्ज एक शर्मनाक अध्याय। पाकिस्तान, हमेशा का वही हाल। पाकिस्तान तो जैसे स्थिर रहना सीख ही नहीं पाया। राजनीतिक टकराव, प्रदर्शन, आर्थिक अस्थिरता, हर तरफ सिर्फ संकट, और इन चारों दिशाओं में इतनी अराजकता के बीच भारत एकदम शांत, एकदम स्थिर, एक ऐसा देश जो न सिर्फ संभला हुआ है बल्कि हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यही वो चीज है जिसने पश्चिमी मीडिया को चौंका दिया है। अब बात करते हैं उस शब्द की जो इस समय दुनिया में भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पेक्यूलियर स्टेबिलिटी, यानी अनोखी, विशिष्ट, हैरान कर देने वाली स्थिरता। विश्लेषकों का कहना है हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आसपास सभी देश संघर्ष से गुजर रहे हैं, लेकिन भारत एक अलग ही स्तर पर है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में इतना स्थिर वातावरण, दुनिया इसे एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है। दोस्तों, रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ बड़े पॉइंट सामने आते हैं। भारत की ग्रोथ रेट कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर। तिमाही आंकड़े हों या सालाना, भारत लगातार टॉप पर। भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतना मजबूत है कि अगर भारत 1 साल तक कोई भी निर्यात न करे तब भी पूरा देश अपनी सभी जरूरतें आराम से पूरी कर सकता है। यह आत्मनिर्भरता नहीं, अति आत्मनिर्भरता है। भारत ने सीमा पर तनाव, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, तेल संकट, ग्लोबल मंदी, हर चुनौती को झेला, लेकिन अर्थव्यवस्था पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा हुआ। भारत और मजबूत होकर निकला। अब आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला, सबसे चर्चा में रहने वाला आंकड़ा, ग्लोबल इन्फ्लेशन क्राइसिस। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, हर जगह महंगाई बेलगाम है। केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, लोग परेशान हैं, बाजार डगमगा रहे हैं। लेकिन इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन गिरकर आ गया। जी हां, सिर्फ 0.48%, पिछले 10 सालों का सबसे कम स्तर। सरकार और आरबीआई का लक्ष्य था 4%, लेकिन भारत ने उसे भी पीछे छोड़ दिया। 4 गुना नीचे, इतना कम कि दुनिया के विशेषज्ञ दंग हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है, हमें समझ नहीं आता कि भारत कौन सा मॉडल अपना रहा है, कौन सी नीतियां हैं जो दुनिया को पीछे छोड़ रही हैं। वे जानना चाहते हैं भारत किस तरह संकट को रोक रहा है, आर्थिक ग्रोथ कैसे स्थिर है, फॉरेक्स रिजर्व इतना मजबूत कैसे, महंगाई इतनी कंट्रोल कैसे। भारत की नीतियों, रणनीतियों और आर्थिक सुधारों ने दुनिया को खड़ा कर दिया है सोचने पर। यह सिर्फ विकास नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान है। आज के समय में भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे स्थिर लोकतंत्र, सबसे मजबूत फॉरेक्स रिजर्व, सबसे कम महंगाई, सबसे संतुलित नीतियां हैं। इसका मतलब यह नहीं कि चुनौतियां नहीं है, लेकिन भारत का तरीका, संकट आए लेकिन असर न पड़े, ये दुनिया अब सीखना चाहती है। दोस्तों, भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल रहा है। आज भारत किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाला देश बन चुका है। पश्चिमी मीडिया जो कभी सवाल उठाता था, अब हैरान है, चौंका है और भारत की तारीफ कर रहा है। ये न्यू इंडिया है, ये आत्मनिर्भर भारत है, ये वही भारत है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या भारत आने वाले सालों में दुनिया की सबसे स्थिर और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की असली आवाज दुनिया तक पहुंचे तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।